गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपके कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ 2 भाग गया, जिसमें आपको इस पाठ की प्रमुख महत्वपूर्ण बातें बता दी गई। अब आज एक नए वीडियो के साथ अभ्यास प्रश्न लेकर आए। इसमें सबसे पहला पाठ है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, और उसमें पहला क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान, सही का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक युग को कहा जाता है, मतलब आधुनिक युग को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आस्था का युग, तर्क का युग, बुद्धि का युग अथवा चिंतन का युग। तो इसका सटीक उत्तर है तर्क का युग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 तर्क का युग इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरिस की संधि कब हुई? पेरिस की संधि कब हुई? 4 ऑप्शन हैं, 1770, सन 1760, तीसरा ऑप्शन है 1763, और यही उत्तर सही है। चौथा है 1750। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, विश्व में औद्योगिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 रूस, नंबर 3 भारत और नंबर 4 इंग्लैंड। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि विश्व में औद्योगिक क्रांति का जनक इंग्लैंड को कहा जाता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी। चौथा क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, अर्थात सोने की चिड़िया किसे कहते हैं? किस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और चीन है, जिसमें कि आपका आंसर भारत होगा। ऑप्शन नंबर 2 भारत। तो इस तरह से ट्रिक लगाना है आपको, सही विकल्प पर सही का निशान लगा देना है। आपका यह बहुविकल्पी प्रश्न में बस इतना ही करना होता है कि सही आंसर को लिख करके उस पर सही का निशान लगा देना है। अब इसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसको कि हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए के बाद आपका ख आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखें, इसमें दिया है बेस्टील का पतन की स्वतंत्रता का सूचक है। तो यह रिक्त स्थान जो है यहाँ पे आपको भरना है कि ये पूछ रहा है कि बेस्टील का पतन किसकी स्वतंत्रता का सूचक है। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे फ्रांस, ये आपका उत्तर ना।
शुरुआत में देखें छोड़ दिया है। किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया? संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो यहाँ पे होगा आपका, उसका आंसर है राष्ट्रीय सभा। तो किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया? राष्ट्रीय सभा के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड ने लौह अयस्क एवं कोयले को खोज करके नई क्या किसका आविष्कार किया? मशीनों। यह है आपके रिक्त स्थानों में पूर्ति। किसकी खोज किया, किसका आविष्कार किया? जब कोयले और अयस्क का खोज हो गया तो नई मशीनों का आविष्कार किया। फिर अगला दे रहा है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में किसका सूत्रपात हुआ? औद्योगिक क्रांति। यहाँ पे हम लिखेंगे औद्योगिक क्रांति। और अब आपका आ जाता है गैर। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगा दें। जो बातें इसमें जो कथन सही हैं उनके सामने आपको सही, और जो गलत हैं उनके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला, यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पिछड़े राष्ट्र थे, जैसा कि आप जानते हैं, तो यह सही होगा। दूसरा है, सन 1760 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ, यह गलत होगा। और अगला है, औद्योगिकीकरण को समाजवाद का जनक कहा जाता है या कहा गया, यह भी सही। तो ये रिक्त स्थानों में आपने देखा बोस्टिल का पतन फ्रांस की शत्रुता का सूचक है। दूसरे में आपको भरना है राष्ट्रीय सभा के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। इंग्लैंड ने लौह अयस्क और कोयले को खोज करके नई मशीनों का आविष्कार किया। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पिछड़े राष्ट्र थे, ये सही है। सन 1760 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ, यह गलत है। औद्योगिकीकरण को समाजवाद का जनक कहा गया, यह बात भी सही है। इस तरह से आपके पाठ 1 का अभ्यास खत्म हुआ, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पढ़ाया गया था उसमें से आप जो है किताब से अध्ययन करके वीडियो देख करके स्वयं करेंगे और नोटबुक बना लेंगे, इसको नोट करते चलेंगे। इसी के साथ आपका पहला पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी।